जिस तरह से मोबाइल और इंटरनेट का माहौल है, ऐसे माहौल में मोबाइल में कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, वहीं पर कुछ बुरी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। जब बच्चे मोबाइल के पन्ने पलटते पलटते कब जाकर किसी गंदी वीडियो तक जाकर पहुंच जाते हैं, तब उनका मन अपने उद्देश्य से भटक जाता है। जैसे कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हों, लेकिन जब उनकी नज़र ऐसे अश्लील वीडियो पर पड़ जाती है, तब उनका मन ना पढ़ाई में लगता है, ना किसी काम में लगता है। फिर वो वही सोचने लगते हैं जिस तरह से उस वीडियो में किया जाता है, फिर वो उसी तरह से करने का सोचते हैं। लेकिन ऐसे में जब कोई उनका साथी ना हो या फिर कोई शादीशुदा ना हो, ऐसे हालात में फिर यही बच्चे किसी लड़की पर कहो या फिर किसी महिला पर कहो बुरी नज़र रखते हैं। आज की घटना कुछ इसी प्रकार है। एक 20 साल का लड़का होता है जो कि कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। ये लड़का भी इसी तरह से मोबाइल का शौकीन होता है। दरअसल घटना है, गुजरात का एक ज़िला पड़ता है गांधीनगर, और गांधीनगर का ही एक थाना पड़ता है कलोल, और इसी कलोल थाना क्षेत्र का एक गांव होता है। उसी गांव में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में हार्दिक नाम का एक 19 से 20 साल का लड़का जो कि कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। इसके पिता रमेश ठाकुर और इसकी माँ, इस तरह से इनका परिवार होता है। लेकिन 11 जुलाई 2026 के दिन ये जो लड़का होता है हार्दिक, ये अपने पिता से फ़ोन करके कहता है मैं ज़मीन देखने के लिए बाहर जा रहा हूँ। इस तरह से कह के वो घर से तो निकल जाता है। लेकिन दोपहर में जब उसके पिता उसे फ़ोन करके बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि अब तक तो बच्चा था, वो वापस आना चाहिए था, लेकिन अब तक वो लौट कर नहीं आता है। इसीलिए पिता को चिंता होने लगती है, उसे बार बार फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मोबाइल जो है ये बंद आ रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था। तभी उसके पिता को कुछ शक होता है, उन्हें लगता है कि कुछ मेरे बेटे के साथ कुछ गलत ना हुआ हो, कुछ अनहोनी ना हुई हो। इसीलिए उसके पिता रमेश ठाकुर ये सीधे थाना पहुंच जाते हैं। थाने जाकर एफआईआर दर्ज करते हैं कि उनका बेटा सुबह से लापता है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। जब पिता इस तरह से पुलिस में शिकायत करता है, तो पुलिस भी उस लड़के का लोकेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि लड़के का लास्ट लोकेशन कहाँ था, ये देखने की जब कोशिश कर रहे होते हैं। पुलिस को पता चलता है कि जो लड़का है उसकी लास्ट लोकेशन होती है इसी के घर के आसपास। इसके आसपास होने के बावजूद ये लड़का अपने घर पर क्यों नहीं आ रहा है, यही पता करने के लिए फिर पुलिस उस पिता को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां उस लड़के का मोबाइल लोकेशन बता रहा था। जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक घर है जो कि उसका दरवाज़ा बाहर से बंद है, ताला लगा हुआ है। जब आस पड़ोस में जब पूछा जाता है कि इस घर में कौन रहता है और वो कहाँ गए हुए हैं, तो आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि एक रमेश नाम का व्यक्ति रहता है, उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे। इस तरह से उसका परिवार है। बच्चे शायद स्कूल गए हैं और ये पता नहीं पति पत्नी दोनों बाइक लेकर कहीं बाहर गए हुए हैं। जब पुलिस को इस तरह से बताया जाता है, रमेश को फ़ोन लगाया जाता है, उसका नंबर पड़ोसियों से लेके उससे संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन रमेश का उसका भी फ़ोन बंद आ रहा होता है। तभी पुलिस को कुछ ना कुछ शक होता है। जो लड़का होता है हार्दिक, ये लापता हुआ था और उसका मोबाइल जो लास्ट लोकेशन था उसी घर में बता रहा था, इसलिए पुलिस को कुछ ना कुछ शक होता है। इसीलिए कुछ लोगों के साक्ष्य में उस घर का ताला तोड़ दिया जाता है। ताला तोड़कर पुलिस जब अंदर जाती है, जब अंदर जाकर देखते हैं तो यहाँ वहाँ उसकी तलाश की जाती है। पुलिस को कुछ ना कुछ और ज़्यादा शक होने लगता है। पास में ही एक कोने में एक बोरी पड़ी हुई होती है, उस बोरी में पुलिस को कुछ ना कुछ संदिग्ध नजर आता है, इसीलिए पुलिस उस बोरी के पास जाती है। बोरी का मुंह बंद किया हुआ था। जैसे ही बोरी खोली जाती है, देखते हैं तो अंदर वही हार्दिक की लाश पड़ी हुई होती है। जब पिता अपने बेटे को इस तरह से एक बोरे में बंद देखते हैं, उसको मरा हुआ देखते हैं, तो उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है। वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। पुलिस पंचनामा करती है और उस लाश को कब्जे में लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पता चलता है कि जो लड़का है इसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई है, इसी की वजह से इसकी मृत्यु हो चुकी है। अब पुलिस का शक था जो घर में, जिस घर में ये लाश मिली थी, उसी घर के लोगों ने इसकी हत्या की है। लेकिन इसकी वजह जब लड़के के पिता से पूछताछ की जाती है कि इस घर से तुम्हारा कोई वाद विवाद है या तुम्हारी इस घर से कोई दुश्मनी है, तो लड़के का पिता बताता है कि मेरे तो इन घर वालों से कोई ही भी दुश्मनी नहीं है, कोई भी वाद विवाद नहीं है, लेकिन पता नहीं इन लोगों ने मेरे बेटे को इस तरह से क्यों मारा। अब आप ही इसकी पूरी तरह से जांच कीजिए। जब रमेश को ढूंढा जाता है तो रमेश का कोई पता नहीं चलता। आखिरकार पुलिस जाकर उसके ससुराल पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद पता चलता है कि वो अभी अभी ही अपने बच्चों को यहाँ लाकर छोड़ चुके हैं और यहाँ से वो कहीं और जा रहे हैं। ऐसा जब पता चलता है तो पुलिस जाकर उन्हें धर दबोचती है।
वो शहर छोड़कर भागने की फिराक में होते हैं। तभी जाकर पति पत्नी दोनों को पकड़ा जाता है और दोनों को जब थाने ले जाया जाता है और थाने लाकर जब पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करती है कि जो 19-20 साल का लड़का जो कि कॉलेज का स्टूडेंट होता है, ऐसे बच्चे के साथ तुम्हारी ऐसी क्या दुश्मनी थी कि तुमने उसे इस तरह से बेदर्दी से मार दिया, उसकी लाश को बोरे में बंद कर दिया, ऐसी क्या वजह थी? वो बच्चा तुम्हारे बेटे के समान था। इस तरह से जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, पति पत्नी बताते हैं कि वो बच्चा बच्चा ज़रूर था, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ही घिनौनी थी। और आगे पति पत्नी बताते हैं कि जो ये लड़का होता है हार्दिक, ये अपने घर पर ही रहा करता था, कॉलेज आया जाया करता था। रास्ते में ही इन पति पत्नी रमेश और उसकी पत्नी का घर होता है। तो ये जो लड़का होता है, इसे एक तरह से गलत संगत का नतीजा कहो या फिर मोबाइल में कुछ अश्लील वीडियो देखने का नतीजा कहो, इसके मन में भी उसी तरह की फिर वासना भड़कने लगती है। एक 20 साल का लड़का होकर 3 बच्चों की जो माँ होती है रमेश की पत्नी, उस महिला को ये लड़का गंदी नज़र से देखा करता था। जब वो रास्ते से गुजरता था तो इस महिला पर वो गंदी नज़र डाला करता था, उस महिला को गंदे गंदे इशारे किया करता था। लेकिन महिला देखकर भी अनजान बनती थी, देखकर भी अनदेखा करती थी, क्योंकि गांव का ही मामला होता है, क्योंकि पड़ोस का मामला होता है। इसीलिए उस बच्चे का ये महिला शुरुआत में तो विरोध नहीं करती। जब इसी तरह से कोई सिलसिला चल रहा होता है, तभी एक दिन जो ये महिला होती है, ये नहाने के लिए अपने बाथरूम में जाती है। और एक गांव का माहौल होता है, तो गांव के हिसाब से ये गरीब परिवार होता है। जो रमेश होता है, ये एक वायरिंग का काम किया करता था, जो पंखे दुरुस्त किया करता था। ऐसे छोटे मोटे काम करके अपना गुजार बसर किया करता था, अपनी पत्नी का और अपने बच्चों का पेट पाला करता था। इसी वजह से ये एक अच्छा सा कोई बाथरूम नहीं बना सका था, अच्छा सा कोई मकान नहीं बना सका था। इसकी जो बाथरूम होती है, एक टूटी फूटी बाथरूम होती है, जो कि घर को सटी हुई होती है। और उसी बाथरूम में ये जो महिला होती है नहाने के लिए चली जाती है। ये जो लड़का होता है, इस महिला को हमेशा निहारता रहता था। इस महिला पर ही उसकी हमेशा गंदी नज़र हुआ करती थी। जब ये देखता है कि ये महिला बाथरूम में चली गई है, तभी ये लड़का धीरे से जाकर उस महिला के अपने मोबाइल में वीडियो बना लेता है। जब वीडियो बना लेता है, तब ये वहाँ से तो निकल जाता है और अब ये मौका देख रहा था कि कब ये महिला घर पर अकेली मिलेगी और इस महिला को इसके बारे में बताऊं और उससे ब्लैकमेल करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं। महिला देखने में ठीक ठाक होती है, खूबसूरत होती है, इसीलिए जो लड़का होता है, इसकी हमेशा उस महिला पर इसी तरह से बुरी नज़र रहा करती थी, उस पर बुरी नज़र डाला करता था। और जब इसने इस तरह से वीडियो बना लिया, पति तो हमेशा काम के लिए सुबह ही घर से निकल जाया करता था। जब बच्चों को तैयार करके उसकी माँ अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया करती थी, तो दिन भर ये जो महिला होती है अपने घर पर अकेली रहा करती थी। इसी तरह से पिछले 3 महीने पहले जब ये महिला इस तरह से घर पर अकेली होती है, तभी जो हार्दिक होता है, एक 20 साल का लड़का, 35 से 40 साल की ये महिला होगी, इस महिला को जाकर ये वो वीडियो बताता है और उससे कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारी ये नहाते हुए वीडियो बनाई है। अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है तो तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना हो, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। महिला घबरा जाती है, सहम जाती है, महिला को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि इतने दिनों से तो महिला देख रही थी कि वो लड़का सिर्फ उसे घूरता रहता था, उस पर गंदी नज़र डालता रहता था। लेकिन आज वो लड़का सीधे उसके घर में घुस गया है और उसे इस तरह से धमका रहा है, तो महिला को डर लगने लगता है कि कहीं इस लड़के को इस तरह से मेरे घर में किसी ने देख लिया तो मेरी बदनामी हो जाएगी, मैं गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। इसी तरह से महिला अब किसी कारणवश को डरने लगती है, घबराने लगती है। और इसी का जो हार्दिक होता है, ये ज़्यादा ही फायदा उठाने लगता है, महिला के साथ अश्लील हरकतें करता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, महिला के साथ यहाँ वहाँ उसे टच करता है। और जब महिला उसका विरोध करने की कोशिश करती है, तो वो कहता है कि देखो, मेरे पास तुम्हारी इस तरह की गंदी वीडियो है, ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। इसी तरह से महिला को ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेल करके उस महिला के साथ वो जबरन शारीरिक संबंध बना लेता है। जब एक बार उसके इस तरह से शारीरिक संबंध बन जाते हैं, तो उसकी भी हिम्मत बढ़ जाती है। फिर आए दिन जब भी उसे इस तरह से मौका मिलता था, वही फिर वो वीडियो की धमकी देकर उस महिला के साथ वो संबंध बनाया करता था। महिला का मोबाइल नंबर भी उसने अपने मोबाइल में ले रखा था, और जब भी उसका पति या उसके बच्चे घर पर नहीं होते हैं, ये बेफिक्र होकर उस महिला के घर में जाया करता था। जाकर उसके बेड पर इस तरह से लेटा करता था जैसे उस महिला का ये पति हो, और महिला पर इस तरह से रोब झाड़ता था कि मानो वो उसकी पत्नी हो। इस तरह से कई दिनों से जो महिला होती है, ये
परेशान हो चुकी थी। जब ज़बरदस्ती करने के बावजूद, उसके साथ संबंध बनाने के बावजूद भी जब भी ये कहीं बाहर जाया करता था तो इसे लगता था कि अब ये मेरी प्रेमिका हो चुकी है। ये ज़बरदस्ती का एक तरह से प्यार होता है, लेकिन ये अब उसे अपना हक मानने लगा था, उसे अपनी प्रेमिका समझने लगा था। अब जब भी अब ये कहीं दूर भी जाया करता था, वहाँ से इस महिला को फ़ोन किया करता था। जो महिला का पति होता है ये दिन भर तो घर से दूर रहा करता था, लेकिन बीच बीच में कभी वो बेवक्त भी घर पर आया जाया करता था। इसी तरह से एक दिन वो बेवक्त घर पर आ जाता है। घर पर आ जाता है तो महिला को फ़ोन पर बात करते हुए वो देख लेता है। जब महिला इस तरह से बात कर रही होती है तो उसका पति उसका मोबाइल अपने हाथ में लेता है और कहता है कि तुम किससे बात कर रही हो। और वही जब मोबाइल जब खोल के देखता है तो जो उसमें नंबर होता है वो हार्दिक का नंबर होता है। जब पति पत्नी में विवाद बढ़ता है, पति अपनी पत्नी को थोड़ा मारपीट भी करता है, घर में वाद विवाद शुरू हो जाता है, तो फिर जो ये महिला होती है ये सीधे अपने पति से अपनी आप बीती सुनाती है। वो कहती है कि जो हार्दिक है, जिसे हम इतने दिनों से बच्चा समझते आ रहे थे, वो कई दिनों से मुझे इस तरह से गंदी नज़र से देखा तो करता था, लेकिन एक दिन उसने मेरे साथ बहुत गंदा खेल खेला। जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तब उसने छुप कर आकर मेरी वीडियो बना ली और वही वीडियो की धौंस देकर मुझे डराता है, धमकाता है, ब्लैकमेल करता है कि ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा तो तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, ना तुम्हारे पति को कहीं मुंह दिखाने के लिए जगह रहेगी। इसी तरह से वो मुझे धमका कर मेरे साथ एक दिन ज़बरदस्ती करता है। जब वो एक बार ज़बरदस्ती करता है तो आए दिन इसी तरह से वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा है। जब मैं उसका फ़ोन भी नहीं उठाती फिर भी वो मुझे बार बार फ़ोन करके तंग किया करता है। इसी तरह से जब पत्नी अपने पति को पूरी कहानी बताती है तो पति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। और फिर पति पत्नी इन दोनों के बीच में जो भी बातें थी यह पता चल चुकी थी। पति अब सिर्फ वो हार्दिक पर नज़र रखा करता था कि वाकई में हार्दिक किस तरह का लड़का है, क्या वाकई में वो उसकी पत्नी पर बुरी नज़र रखता है या फिर मेरी पत्नी भी इसमें शामिल है। इसी तरह से वो आए दिन देखा करता था। हार्दिक को पता नहीं था कि उसके पति को इसके बारे में पता चल गया है, लेकिन जब हार्दिक घर के सामने से आया जाया करता था, जब भी वो उसके घर के सामने से गुजरता था तब वो इस रमेश की पत्नी की तरफ घूर कर देखा करता था, वासना भरी निगाहों से देखा करता था और जिस तरह से मानो बेखौफ होकर उसके घर के सामने से आया जाया करता था। उसके दिल में अब डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची थी। उसे लगता था कि मेरे पास इस महिला का वीडियो है तो इसके बलबूते में इस महिला को जिस तरह से चाहूँ कर सकता हूँ। ये सब देखकर महिला के पति को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि मेरे पत्नी के साथ इस तरह से ज़बरदस्ती करके ये इतना बेखौफ खुला घूम रहा है और मेरी पत्नी को इस तरह से घूर रहा है, तो यह बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो सोच लेता है कि अब मैं किसी भी हालत में हार्दिक की हत्या कर दूंगा। पहले तो दोनों मिलकर सोचते हैं कि उसके माता पिता को बताया जाए, लेकिन वो विश्वास नहीं करेंगे। वो उल्टा इस महिला पर ही आरोप करेंगे और अपने बेटे की ही बाजू लेकर वो बात करेंगे, उसकी तरफदारी करेंगे। इसीलिए दोनों सोचते हैं कि उसके माता पिता को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो कुछ करना है ये मुझे ही करना है। इसीलिए जो रमेश होता है ये सोच लेता है कि अब उसकी हत्या कर दूंगा। इसमें जो पत्नी होती है ये भी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करूंगी, क्योंकि जिस तरह से उसने ज़बरदस्ती से मेरी आबरू पर हाथ डाला है, मेरी आबरू से खेला है, तो उसका यही अंजाम होना चाहिए। पति पत्नी मिलकर तय कर लेते हैं 11 जुलाई के दिन ये जो रमेश होता है कहीं बाहर जाने का बहाना बनाता है। सुबह सुबह मोटरसाइकिल लेकर ये बाहर जाने का नाटक करता है। बच्चे होते स्कूल चले जाते हैं और इसी कारण जो हार्दिक होता है इसे लगता है कि अब उसका पति घर पर नहीं है, उसके बच्चे घर पर नहीं है, तो दिन भर के लिए अब उसकी पत्नी अब मेरी है, दिन भर उसके साथ मौज करूंगा। यही सोचकर हार्दिक उस महिला के घर में घुस जाता है। ये घर के अंदर दाखिल होता है। घर के अंदर जाकर सीधे उस घर के मालिक की तरह जाकर बेड पर लेट जाता है। उस महिला को इसी तरह से कुछ अश्लील बातें करने लगता है। जब यही इसी तरह से अपनी बातों में उस महिला के साथ खोया हुआ होता है, उसमें उलझा हुआ होता है, तभी जो रमेश होता है ये चुपके से बाहर से घर के अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे ही घर के अंदर आ जाता है, जो हार्दिक होता है इसे उठने का भी मौका नहीं मिलता, तभी जाकर उसे उसी बेड पर रमेश धर दबोचता है, उसकी छाती पर जाकर बैठता है और उसका गला दबाने लगता है। हार्दिक किसी तरह से अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा था, उससे छूटकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो पत्नी होती है वो भी उसके हाथ पकड़ती है और जो रमेश होता है उसका गला घोटने लगता है। इसी में वो जगह पर ही खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं, जब पति का गुस्सा इतने से ही शांत नहीं होता तो फिर वो एक फैन का
पुराना वायर लेता है और उसी वायर से फिर से उसे उसका गला घोटने लगता है। इसी में जब उसकी हत्या हो जाती है, वो मर जाता है, तभी उसकी लाश को एक बोरे में भर देते हैं और उसकी लाश को बोरे में बंद करके वही कोने में फेंक कर ये पति पत्नी सीधे स्कूल जाते हैं। स्कूल जाकर अपने बच्चों को साथ लेते हैं और बच्चों को साथ लेकर अपने ससुराल पहुंच जाता है। वहां जाकर अपने जो सास ससुर होते हैं उनके पास अपने तीनों बच्चों को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम कई दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, हो सकता है कि हम जल्द लौट कर ना आए, इसीलिए हमारे बच्चों का तुम ध्यान रखना। ऐसा कह के ये दोनों पति पत्नी भागने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन तभी जाकर पुलिस इन दोनों को दबोच लेती है और पूरी जो कहानी ये खुलकर लोगों के सामने आ जाती है कि किस तरह से एक कॉलेज का लड़का जो पढ़ाई कर रहा होता है उसे ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए था, लेकिन ये लड़का इस तरह से अश्लील वीडियो देखता है, उस महिला की अश्लील वीडियो बनाता है और इसी का नतीजा अपनी जान गंवा बैठता है। एक बात ऐसी भी है कि इस महिला पर कुछ शंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि इस महिला ने ही उस लड़के को अपने वासना के जाल में फंसा रखा हो। अब ये महिला पलट रही हो सकता है ये महिला ने भी उस पर इस तरह से वासना का जाल फेंका हो, उसे अपनी वासना के जाल में लिया हुआ हो, लेकिन ये जो लड़का होता है इसे ऐसे झमेले में नहीं पड़ना चाहिए था। आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियो हर रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।